नमस्कार पास्टर्स और लीडर्स। आज हम परमेश्वर का महिमामय राज्य मैनुअल के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। देखिए, ये सेवकाई और हमारे जीवन के लिए एक इतनी शक्तिशाली गाइड है जिसे हम सब अपनी कलीसिया में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि दुनिया की असली समस्या क्या है। फिर हम जानेंगे कि परमेश्वर का अद्भुत जवाब क्या है। इसके बाद हम सीखेंगे कि आज अभी एक विजयी जीवन कैसे जिया जा सकता है। और आखिर में हम उस शानदार भविष्य के राज्य की एक झलक देखेंगे जिसका हम सभी को इंतजार है। तो सबसे पहली बात, आइए इस पर गौर करें कि हमारी दुनिया आज किस हाल में है। देखिए, किसी भी समस्या का हल जानने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि समस्या कितनी गहरी है। और सच तो यह है कि आज हम एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये जो शब्द हैं, ये आज की सच्चाई को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। चाहे हम आर्थिक गिरावट की बात करें, राजनीतिक उथल-पुथल की या समाज में फैली अशांति की, हम सब ये महसूस कर सकते हैं कि दुनिया एक संकट से गुजर रही है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक असली और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो वैश्विक संकट है, ये इंसानी व्यवस्थाओं की नाकामी को दिखाता है। जब इंसान की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, तो ये एक अलौकिक हस्तक्षेप के लिए, यानी परमेश्वर के काम के लिए एक मंच तैयार करता है। और यही तो परमेश्वर की योजना है। तो अब जब हमने समस्या को देख लिया है, तो चलिए परमेश्वर के समाधान की ओर बढ़ते हैं। और यह समाधान पूरी बाइबल का, पूरी बाइबल का केंद्रीय विषय है, परमेश्वर का राज्य। ये सिर्फ कोई खूबसूरत ख्याल नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के संकट का परमेश्वर का एकमात्र, अंतिम और शक्तिशाली जवाब है। तो जब बाइबल राज्य की बात करती है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आज के ज़माने के किसी राजा या रानी की तस्वीर नहीं है जिनके पास कोई असली शक्ति नहीं होती। नहीं, इसका मतलब है परमेश्वर का पूर्ण शासन, उनकी अद्भुत शक्ति और उनका अंतिम अधिकार। उनका वचन ही कानून है। यहाँ हम दो बिल्कुल विपरीत सच्चाइयों को देखते हैं। एक तरफ आदम का पतन सिर्फ एक गलती नहीं थी, नहीं, ये तो ब्रह्मांड के राजा के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजद्रोह था जिसने इस दुनिया पर शैतान को अधिकार दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ मसीह की जीत ने उस अधिकार को कानूनी तौर पर वापस ले लिया, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे सब उस जीत के भागीदार बनते हैं। और ये वचन, वाह, कितनी खूबसूरती से इस सच्चाई को हमारे सामने रखता है। परमेश्वर का राज्य कोई अस्थायी चीज नहीं है। यह स्वर्ग में स्थापित है, यह हमेशा के लिए है, और यह हर चीज पर शासन करता है। कोई भी अधिकार या शक्ति उसके ऊपर नहीं है। तो ठीक है, इस महान सच्चाई का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ कुछ धर्मशास्त्रीय बातें समझने के लिए नहीं है। अब हम इस पर ध्यान देंगे कि एक विश्वासी आज इसी समय में इस राज्य की सच्चाई में जी कैसे सकता है। ये वो व्यवहारिक कदम है जिन्हें हम अपनी कलीसियाओं को सिखा सकते हैं। ये सिर्फ एक बार का फैसला नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पश्चाताप करना, नया जन्म पाना, आज्ञा मानना और हर दिन समर्पण करना, यही है राज्य के जीवन का रास्ता। और ये राज्य के नागरिकों के चरित्र को दिखाता है, जो सीधे यीशु के धन्य वचनों से लिए गए हैं। ये सिर्फ अच्छे सुझाव नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का स्वभाव है जो राजा के शासन में जीते हैं। ये एक अंदरूनी बदलाव है जो बाहर दिखाई देता है। ये वचन विश्वासियों के लिए एक ईश्वरीय आदेश है। इस पर ध्यान दीजिए। ये कहता है कि हम जीवन में राज्य करेंगे। ये कोई भविष्य की आशा नहीं है, बल्कि ये एक वर्तमान की सच्चाई है जिसे हमें अपनाना है। इसका मतलब ये है कि मसीह ने जो जीत हासिल की है वो हमें दी जा सकती है। हमें पूंछ नहीं बल्कि सिर होने का अधिकार मिला है। हमें परिस्थितियों का शिकार नहीं बनना, बल्कि उन पर शासन करने वाला बनना है। और आखिर में आइए हम अपनी आंखें उस अंतिम सबसे प्रेरणा देने वाली तस्वीर पर टिकाएं। वो है पृथ्वी पर परमेश्वर के महिमामय राज्य का पूरी तरह से प्रकट होना। यही वो महान आशा है जो हमें हर चुनौती में आगे बढ़ाती है। क्या ये अद्भुत नहीं है? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई युद्ध नहीं, कोई अन्याय नहीं, सिर्फ शांति और परमेश्वर का धर्मी शासन है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये परमेश्वर की अनंत योजना की पूर्ति है। और ये बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नया मकसद देती है। हम आज जो कुछ भी करते हैं,
जिस तरह से हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम विश्वास में चलते हैं, वो सब आने वाले युग में मसीह के साथ शासन करने के लिए परमेश्वर की ओर से एक ट्रेनिंग है। दानियल की ये भविष्यवाणी एक मजबूत नींव की तरह है जो आने वाले राज्य में विश्वासी की भूमिका को पक्का करती है। ये आशा और उद्देश्य का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है जिसे हम अपनी कलीसिया के साथ बांट सकते हैं। तो अंत में ये विचार एक शक्तिशाली चुनौती बनकर हमारे सामने आता है। यह हम सभी को अपने जीवन और अपनी सेवकाई में इन सच्चाइयों को लागू करने के लिए बुलाता है ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि परमेश्वर का राज्य सच में अटूट है।